हेलो एवरीवन। सो एक तरफ जहां यूरोपियन यूनियन बोलता है कि हम रशिया के खिलाफ हैं, यूक्रेन के साथ खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ वही ईयू रशिया से गैस खरीद के उसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा है। हाल ही में रिपोर्ट आई है कि यूरोप अभी रशिया से बहुत ही ज्यादा मात्रा में एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीद रहा है, जो कि बेसिकली वो गैस होती है जिसे ठंडा करके लिक्विड बनाया जाता है ताकि शिप से उसे ट्रांसपोर्ट किया जा सके। और इसी एलएनजी को सिर्फ यूरोप को एक्सपोर्ट करके रशिया ने 2025 में 8.4 बिलियन डॉलर्स कमाए हैं। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर के शुरू होने पे जो यूरोप ने रशियन ऑयल और गैस के इंपोर्ट को बंद करने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? और क्या ये पैसा जो यूरोप रशिया को दे रहा है उससे यूक्रेन वॉर की फंडिंग नहीं हो रही? तो देखिए, इस चीज में यूरोप की हिपोक्रेसी इतने हाई लेवल पे दिखती है कि आप बस ये सोचो कि सिर्फ 2025 में यूरोप ने 15 मिलियन टन एलएनजी इंपोर्ट किया था, जो यमाल एलएनजी से आया था, जो कि बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है जिसमें रशियन कंपनी नोवाटेक का सबसे ज्यादा शेयर्स है। मतलब कि इस इंपोर्ट का सारा पैसा यानी कि 8.4 बिलियन डॉलर सीधे रशिया को गया था, जो कि साफ दिखाता है कि यूरोप जो अपने रशिया से आने वाले इंपोर्ट्स को 2027 तक पूरी तरह से बंद करने वाला था, उन्होंने ग्राउंड पे कोई एक्शन ही नहीं लिया है। क्योंकि अभी भी यूरोप रशिया के एलएनजी का सबसे बड़ा बायर बना हुआ है। रशिया का जो टोटल एलएनजी का एक्सपोर्ट है उसमें 51% मतलब कि आधे से भी ज्यादा एक्सपोर्ट यूरोप को ही जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा जो रशियन एलएनजी का बायर है वो है फ्रांस। फ्रांस ने लगभग 87 शिपलोड्स रिसीव किए हैं। इतना ही नहीं, रशिया से जो पाइपलाइन गैस आती है उसमें भी ईयू सबसे बड़ा बायर है, जो कि है 37%। और यही हाल रशिया के क्रूड ऑयल का भी है। जो यूरोपियन कंपनीज है वो भले रशिया से क्रूड ऑयल शिप्स के जरिए इंपोर्ट नहीं कर सकती, पर वो पाइपलाइंस के जरिए कर रही है। मतलब बेसिकली बस इनके इंपोर्ट करने का तरीका बदल गया है, जो कि वैसा ही है कि नाक सीधे ना पकड़ के पीछे से पकड़ना। और जहां तक बात रही इंपोर्ट्स को बंद करने की, तो ये चाह कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन्होंने रशिया से ऑयल और गैस लेना बंद कर दिया तो इनका काम ही कहां से चलेगा। गैस बंद होगा तो इनके फैक्ट्रीज ठप पड़ जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, लोग सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करने लगेंगे, जिससे अल्टीमेटली इनका ही बहुत बड़ा लॉस होगा। पर यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये वही यूरोप है जो इंडिया को क्रिटिसाइज करता है रशिया से तेल लेने के लिए। इंडिया तो फिर भी खुल के स्टैंड लेता है कि हाँ, हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, पर यूरोप की असलियत तो इन डेटा से ही सामने आती है। लेकिन यूएस टारगेट किसे करता है? इंडिया को। इंडिया पे 50% टैरिफ्स लगे हुए हैं, रशियन ऑयल इंपोर्ट्स करने पे पेनल्टीज लगी हुई है, और अब तो यूएस इसे और बढ़ाकर 500% करना चाह रहा है। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि यूएस ने रशिया सैंक्शन बिल को अप्रूव कर दिया है, जिससे ट्रंप को इंडिया पे 500% टैरिफ लगाने का पावर मिल जाएगा। पर यूरोप का क्या उनके एनर्जी इंपोर्ट्स काउंट नहीं होते? क्या ये पैसा जो रशिया जा रहा है वो यूक्रेन वॉर को फंड नहीं कर रहा? इवन आपको याद होगा तो एक बार ट्रंप से भी पूछा गया था कि यूएस जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है उसका क्या, तो ट्रंप ने सीधे बोल दिया था कि उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। बेसिकली ये सब बस इनकी आदतें हैं कि खुद कुछ भी करो, सामने वाले को उसी चीज के लिए क्रिटिसाइज कर दो, ताकि खुद की इमेज साफ सुथरी दिखे कि हम तो वॉर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पर इन सारे डेटा से इन सब की असलियत सामने आ जाती है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।